और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो बेबहू को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोक। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, बेबहू में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना। मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मां। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। महाराज जय माता दी। 10 को आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है।
तो गुरु भगवान नवरात्रि में दीपक कैसे जलाना चाहिए उसका विधान बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। और जो मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। गुरु भगवान बताते हैं कि जब हम लोग नवरात्रि में अखंड ज्योति का दीपक जलाते हैं तो उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ बिल्कुल ना हो। दक्षिण दिशा की तरफ होने से साल भर में एक परिवार में हानि जरूर हो जाती है। तो आप लोग जब अखंड ज्योति जलाएं तो इस पर ध्यान जरूर दें कि आपके बाती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ ना रहे। इससे आपके घर में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से जब भी आप पूजा करें या दीपक जलाएं या अखंड ज्योति का दिया जलाएं तो उस पर ध्यान दें। गुरु भगवान जी बताते हैं कि जो पूर्व दिशा की तरफ दीपक का मुख किया जाता है तो धन संपदा में वृद्धि होती है, और अगर पश्चिम दिशा की ओर हम लोग दीप जलाते हैं तो हमें वैभव प्रदान होता है, वैभव में वृद्धि होती है। और अगर दीपक का मुख उत्तर की तरफ होता है तो आयु में वृद्धि होती है। तो ये तीनों तरफ दीपक जलाने से आपको लाभ मिलेगा, मगर आप दक्षिण के तरफ बिल्कुल भी दीपक नहीं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि उत्तर पूरब पश्चिम की तरफ दीपक जलाएं, लेकिन दक्षिण की तरफ दीपक आप लोग बिल्कुल भी ना जलाएं। और अब की बार माता जगदम्बे भवानी जी घोड़े पे सवार होके आई हैं। घोड़े पे सवार होकर जब माता घोड़े पे सवार होकर जब आती हैं तो समृद्धि साथ लाती हैं। हर बार माता बदल बदल के सवारी से आती हैं। इस बार माता जगदम्बा घोड़े पे सवार होकर के आई हैं। जब माता घोड़े पे सवार होकर आती है धन संपदा देती हैं और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस तरह घोड़े का रफ्तार होता है उसी तरह लक्ष्मी की वृद्धि होगी हमारी ज़िंदगी में जब माता घोड़े पे सवार होके आती हैं। गुरु भगवान कहते हैं आपको माता रानी इतना धन दे देंगी कि साल भर आपने इतना धन नहीं कमाया होगा, इतना धन की वृद्धि करेंगी, इतना धन अपार धन समृद्धि आपके घर आएगा। अब की बार माता घोड़े पे जो सवार होके आई हैं इससे हम सभी के ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और धन संपदा की वृद्धि होगी। गुरु भगवान कहते हैं जब जगदम्बा मगर पे आती हैं, मगर यानी मगरमच्छ पे, तो उसका भाव अलग है, और जब जगदम्बा हाथी पे आती हैं तो उनका भाव अलग है। लेकिन माता रानी घोड़े पे आई हैं तो लोग रोते हैं कि धन संपदा की कमी है, हमारे पास नहीं है। कोरोना महामारी आया था और ऐसी बहुत सारी विपत्ति आई थी और हम बहुत परेशान हैं, तो माता घोड़े पे आई हैं तो जितना भी आपको पीछे तकलीफ रही वो सब खत्म हो जाएगी और आपके पास धन संपदा फिर से आ जाएगा। गुरु भगवान कहते हैं अगर आप मिट्टी की भी दुकान खोल देंगे तो चकाचक आपकी दुकान चलेगी। इस समय घोड़े पे सवार होकर माता रानी आई हैं तो आपके ज़िंदगी की सारी दुख दरिद्रता दूर हो जाएगी। के मन में कुछ भाव हो, कुछ हो नहीं रहा हो तो नवरात्रि में आप लोग पूजा पाठ करें। और यदि पति पत्नी में आपस में पट नहीं रहा हो, आपस में कलेश हो, तो आप ये उपाय जब आप माता के मंदिर में मक्खन चढ़ाएं तो आपके पति पत्नी में जो कलेश है, जो पट नहीं रही है, बन नहीं रही है, तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और दूसरा उपाय, अगर लगता है कि आपके बच्चे कहना नहीं मानते, मुंह ज़्यादा चलाते हैं और अपने बस में नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो आप ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर करें। और बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चूड़ी, लाल बिंदी समर्पित करें। इस उपाय के करने से बच्चा कभी जी से आगे नहीं बोलेगा और आदर सत्कार करेगा, हर आज्ञा मानेगा। तो ये उपाय आप अगर करेंगे तो आपके बच्चा जो अपने मन का हो गया है वो आपके बस में हो जाएगा और वो ये उपाय करने से वो बच्चा सुधर जाएगा। नवरात्रि के किसी दिन भी कन्याओं को भोजन कराएं और लाल चुनरी ओढ़ाएं या लाल कोई चीज़ बच्चों को गिफ्ट दें। ऐसा करने से बहुत सुकून मिलेगा और आपका जो भी दिक्कत है, आप जो भी परेशान रहते हैं वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। तो जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारी
कि आने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप लोग बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दर्शकों, मैं प्रतिदिन माता की पूजा में क्या क्या करना चाहिए मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप सभी को मेरा वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और मैं आप सभी को माता के आने का और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।